नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 19 फरवरी की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। देश के तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुर्गा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिषासुर के रूप में दिखाने वाले पोस्टर से पश्चिम बंगाल में विवाद खड़ा कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजनाओं में जिन किसानों ने जमीन दी है, उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाएगी। देश के 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से मणिपुर भी शामिल है। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। कल प्रचार का आखिरी दिन था। में शराबबंदी को लेकर सख्ती बढ़ी तो अब कप सिरप की मांग बढ़ गई है। जानते हैं खबरें विस्तार से। रांची प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन वीडियो अनुपम कुमारी की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम उसका बचाव नहीं कर पाई। इस हार के साथ ही उसे सीरीज भी गंवानी पड़ी। शुक्रवार को खेले गए तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने इस मेघना शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों के साथ न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 280 रनों की मजबूत लक्ष्य रखा, लेकिन टीम इसका बचाव नहीं कर पाई। दिनांक 18/2/2022 को दिन शुक्रवार विवाह भवन कपिलेश्वर स्थान रहिका मधुबनी में कपिलेश्वर के दक्षिणवरिया घाट पर सीताराम कथा एवं भजन आयोजित कार्यक्रम को विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने हेतु सदर एसडीओ मधुबनी, एसडीपीओ मधुबनी, सीओ, बीडीओ, दरोगा रहिका सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, गणमान्य राजनीतिक कार्यकर्ता, भक्त, श्रद्धालु उपस्थित हुए। बेनीपुर क्षेत्र के आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार के दोनों पालियों में 84 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। +2 जयानंद हाई स्कूल बहेरा, बहेरा कॉलेज बहेरा, अयाची मिथिला महिला कॉलेज बहेरा, सरकारी अनुमंडलीय डिग्री कॉलेज बेनीपुर, बीएड कॉलेज बहेरा व प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बेनीपुर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण एसडीएम शंभुनाथ झा, एसडीपीओ डॉक्टर कुमार सुमित और पीजीआरओ मनोज कुमार पवन ने किया। में शराबबंदी को लेकर सख्ती बढ़ी तो अब कप सिरप की मांग बढ़ गई है। ऐसे में धंधेबाज अब कप सिरप की तस्करी करने में जुट गए हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब उत्पाद टीम ने उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित कुचायकोट थाने के बलथड़ी चेक पोस्ट पर एक बस से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद की। इस मामले में उत्पाद टीम ने बस चालक समेत 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सारण जिला के मसरख के अरमजीत माझी और दिल्ली के उत्तम सिंह के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रतिबंधित कप सिरप को आगरा से पटना लाया जा रहा था। देश के 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से मणिपुर भी शामिल है। मणिपुर में पहले चरण के लिए अब 28 फरवरी को पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के मतदान की तारीख अब 5 मार्च निर्धारित की गई है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा का चुनाव प्रचार करने राज्य की राजधानी इम्फाल पहुंची। स्मृति ईरानी ने यहाँ की महिलाओं के साथ मणिपुर का पारंपरिक नृत्य भी किया। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन चुनाव में जीते के मामले में दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद अन्य दलों के साथ गठबंधन करके यहाँ सरकार बनाने में कायम हो गयी। बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजनाओं में जिन किसानों ने जमीन दी है, उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाएगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के पटना, हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, बक्सर में कई ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन सरकार के परियोजनाओं में गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इन परियोजनाओं के मुआवजे का भुगतान प्राथमिकता के स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मधेपुरा जिला के हथियौधा वार्ड 10 निवासी जदयू नेता व पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रदीप कुमार शाह की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह भातु शाह विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास हुई। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 18 फरवरी 2022 को BSEB मैट्रिक विज्ञान परीक्षा 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। कल प्रचार का आखिरी दिन था। इस बीच चुनाव के ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री आवास पर सिख समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी और सिख समाज के लोगों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी और सिख समाज के प्रमुखों के इस मुलाकात को पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात से सिख समाज में भाजपा और पीएम मोदी को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा के पहले ही दिन गुरुवार को नकल के जुर्म में 100 परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किए गए। इसके साथ ही दूसरे के बदले परीक्षा देते 20 फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए हैं। 20 फर्जी परीक्षार्थियों में सर्वाधिक 8 परीक्षार्थी सुपौल जिले से गिरफ्तार हुए हैं, जो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। दूसरे के बदले परीक्षा देते 7 फर्जी परीक्षार्थी नालंदा जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद धीरे धीरे देश भर में फैलता नजर आ रहा है। इस बीच उडुपी के ही कॉलेज के एक छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज के अधिकारी महिलाओं के माथे पर कुमकुम लगाकर कैंपस के अंदर नहीं जाने दे रहे। छात्रों को यह कहते हुए सुना गया है कि उनकी सांस्कृतिक है कि पुलिस ने भी उनके मामलों को सुलझाने का प्रयास किया। पंजाब चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से जारी है। इस कड़ी में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। चन्नी ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कवि कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए थे उसकी जाँच कराई जाए। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार की शराब और लालू नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ने पूरे बिहार को फजीहत झेलने पर मजबूर कर दिया है। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को सासाराम में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शराबबंदी कानून और लालू नीति पर सवाल खड़े किए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। प्रियंका ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं है उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। देश में 2 करोड़ से अधिक किशोरों का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को यह बताया कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में टीकाकरण पूरे उत्साह से चल रहा है। किशोरों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने यह कहा कि दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान को युवा अगले स्तर तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा पूरे उत्साह से आगे बढ़ रहा युवाओं का टीकाकरण। देश में किशोर आबादी का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से आरंभ किया गया था। ताजा आंकड़े के अनुसार 5,31,94,507 किशोरों को कोविड का पहला टीका दिया जा चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा गुरुवार से शुरू किया गया। परीक्षा के पहले दिन शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिहार के जहानाबाद जिले में बने परीक्षा केंद्र पर जो सिर्फ महिलाओं के लिए, वहां विभाग की लापरवाही के कारण पुरुष परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। IMD ने बताया कि सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 92% दर्ज की गई। मौसम विज्ञानों के पूर्वानुमान जताया है कि इन दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी से पूरे देश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों से सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। अहमदाबाद में हुए सीरिया बम धमाके के मामले में 39 आरोपी दोषी पाए गए थे। इनकी सजा का ऐलान कल किया गया। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरिया बम धमाकों के मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 39 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।
बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। मनीष ने कहा, बिहार के लोगों ने मेहनत करके पंजाब को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने बिहार भाइयों का तिरस्कार किया। पटना में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा रोड शो के दौरान बिहार और यूपी के लोगों ने संबंध में दिए गए विवादित बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है। मनीष कुमार ने मांग की है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कार्रवाई की जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। मनीष ने कहा, कांग्रेस हमेशा से क्षेत्रवाद फैलाकर देश को तोड़ने का काम करती है। हमारे देश में कानून है कि कोई भी देश का नागरिक कहीं भी जाकर काम कर सकता है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बरमोतरा कट्टी पर स्वर्गीय पहाड़ी बाबा के 30वें पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बरमोतरा कट्टी के महंत डॉक्टर सत्य प्रकाश साहब ने की। कार्यक्रम स्थल पर शुक्रवार संध्या को पूजा आरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आए साधुओं के लिए भंडारा का भी आयोजन किया गया। पूजा आरती कार्यक्रम में आए समस्तीपुर रोसड़ा कट्टी के महंत आचार्य विद्यानंद शास्त्री ने कबीर पंथ को रसपान कराते हुए कहा कि कबीर के विचारों से ही संसार में मानव का कल्याण संभव है। आचार्य श्री विद्यानंद शास्त्री ने कहा कि समाज में अमन, चैन, भेदभाव, गैर बराबरी एवं समानता संत कबीर के बताए गए मार्ग पर ही चलकर प्राप्त किए जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा करना ही दुनिया की सबसे बड़ा धर्म है। इस कलयुग में खाना दाना से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं। संतों के आदर्श है भोजन कराना एवं दक्षिणा देने से 2 गुना फल मिलता है। हमेशा संतों का आदर करना चाहिए। वहीं डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि सामाजिक भोज से संत महाभंडारा का हम विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने लोगों से भी संतों का सम्मान करने की सलाह दी। मौके पर नालंदा साहब, सोभती साहब, रामचंद्र दास, बाल बोध साहब, लखन दास, महेंद्र दास, सुशील साहब, पत्रकार सत्यनारायण यादव, विजय साहब, ओम प्रकाश, रंजीत कुमार सहित अन्य कई साधु एवं महात्मागण मौजूद थे।